घर के लोग सब लोग चले जाएंगे तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं। दीदी भी अपने ससुराल जा रही हैं और बुआ जी भी। एक काम करती हूँ, बुआ जी को रोक लेती हूँ कुछ दिन। मैं तो अपने घर में इतने लोगों के बीच रहती थी, मुझे तो अच्छा लगता था। यहाँ तो कोई है ही नहीं। अगर सब चले जाएंगे घर खाली खाली सा लगेगा। दीदी को बोलूँगी रुकने के लिए तो वो तो चली जाएंगी। और वैसे भी बड़ी दीदी तो कल ही चली गई थी। बुआ जी ही रुक पाएंगी, कुछ दिन रुक लेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलती हूँ, बुआ जी को रोक लेती हूँ। मम्मी, मम्मी। अरे क्या है प्रिया बेटा? मम्मी, मेरी तैयारी हो गई जाने की। वो क्या है, आपने बैग कर पैक कर दिया ना मेरा? अरे प्रिया कुछ दिन और रुक लेती। तेरी भाभी क्या सोचेंगी, देख मेरी ननद चली गई। अरे कुछ दिन इसके साथ रह लेती। नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना अभी बच्चों की छुट्टियाँ कहाँ हुई हैं, और वैसे भी पढ़ाई कितनी लॉस होती है। मम्मी मैं चली जाती हूँ और फिर आऊँगी। और वैसे भी भाभी के साथ आप हो, बुआ हो और सब लोग हो, भैया हुए, तो आप उनके साथ कुछ टाइम बिताओ। और मेरा क्या, मैं तो आपकी छुट्टियों में ज़रूर आऊँगी। कुछ दिन अपनी भाभी के साथ रह लेती। अरे उसे भी तेरा साथ मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। देखना, कल बड़ी बेटी चली गई, आज तू जा रही है। अरे तू भी ना बस ससुराल की तरफ भागती है। अच्छा मम्मी, ऐसी बात आप बोलती हो? अब भाभी आ रही है, अब तो भाभी पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी। और वैसे भी मुझे अपने ससुराल जाने दो, मुझे भी तो अपना ससुराल देखना है। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो आप तो जानते ही हैं ना, खाना बनाना, बच्चों को नाश्ता, कितनी दिक्कत हो जाती है मेरी सास को। मम्मी मुझे जाना पड़ेगा। अरे वाह, तू तो ससुराल की तारीफ कर रही है, क्या बात है। वैसे तो देखा जाए बेटियाँ कभी ससुराल की तारीफ ही नहीं करती, लेकिन तू है। अरे लोग तो बेटियाँ आती हैं एक एक महीने रुक के जाती हैं, लेकिन तू तो बस ससुराल जाने का नाम ही लेती रहती है कि मुझे जाना है जाना है। चल अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन छुट्टियों में आ जाना। और मैंने तेरे सामान में सब रख दिया है। और जो भाभी के घर से साड़ियाँ आई थी ना, सब मैंने पैक कर दिया। और जाते ही सबको दे देना गिफ्ट, ये ना लगे कि कुछ आया नहीं। और वैसे भी तेरी भाभी की मम्मी ने सबके लिए कुछ ना कुछ भेजा है, और सबको देना। और गाड़ी में मैंने मिठाई रखवा दी है। अब तू निकल जा, नहीं तो तू यहाँ खड़ी रहेगी, तुझे जाने नहीं दूंगी। अरे मैं घर में बहू आई है, उसके साथ कुछ समय बिताओ। हम बेटियों का आते जाते रहेंगे, अब तो आपको उसी के साथ बनाना पड़ेगा। अरे मैं तो कहती हूँ भाभी बहुत समझदार है, और अच्छी बात है कि भाभी इतनी समझदार मिली है। कम से कम आप लोग को दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ हाँ चल, तू तो जा रही है ना, अब मुझे ज्ञान का पाठ बता रही है। चल अब तू जा। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। चलो अच्छा हुआ जो प्रिया चली गई, फालतू में रोक लेती, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती। अब एक काम करती हूँ, जीजी को भी घर भेज देती हूँ। और वैसे भी वो यहाँ रह के करेंगी क्या, उनके भी तो घर में बहू पोते वाले हैं, घर संभालेंगी। छोटी दीदी तो कल ही चली गई थी, अब बड़ी बची हैं। इनको भी चाहती हूँ, इनका उपहार दे देती हूँ जो बहू के मैके से आया है। अरे पूनम बहू, वो प्रिया चली गई क्या? हाँ देखिए ना, दीदी भी चली गई। अब घर कितना सूना सूना हो गया। हाँ तू तो सही कह रही है, शादी ब्याह में घर तो भरे भरे अच्छे लगते हैं, और बेटियां जब घर से विदा होती हैं तो कितना बेकार लगता है। कल बड़ी दीदी चली गई, आज छोटी दीदी चली गई। मुझे तो लगा था दीदी कुछ दिन रुकेंगी और मुझे अच्छा लगेगा। चल मैं भी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। अब आप नहीं जाएंगी, अब आप कुछ दिन मेरे साथ रुकेंगी, नहीं तो मुझे घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे तू भी ना अभी नई नई है, इसीलिए तुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और वैसे भी ममता तो है ना, तुम बहू सास मिलके एक साथ समय बिताना। और तुम्हारी छोटी बुआ भी चली गई, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब आप कुछ दिन मेरे साथ रहिए, मुझे खाली खाली घर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बुआ जी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी आपके घर में इतने लोग हैं, सब संभाल लेंगे, आप कुछ दिन यहीं रहिए। बहू तो कह रही रुकने के लिए, लेकिन ममता ने एक बार भी नहीं बोला। चलो ठीक ही है, अगर बहू कह रही है, इसका इतना मन है तो रुक ही जाती हूँ। वैसे भी बहुत दिन बाद तो आई हूँ। आप चाहे जो सोच लो, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अरे पागल, मैं तो यही सोच रही थी कि तू इतने प्यार से बोल रही है और भला मैं चली जाऊँ। मैं भी कुछ दिन बहू की सेवा करवा लूँ अपनी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और अरे वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि आप कुछ दिन क्या 2-3 महीना रुक के जाओ। अच्छा अच्छा बस कर, वैसे भी तू बहुत समझदार है,
नहीं तो आजकल की बहुएं रिश्तेदार को तो पसंद ही नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कब रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाए और तू है ऊपर से रोक रही है। बस इसी तरीके से तू घर संभालना, कभी भी अपने ससुरालों को दुखी मत करना। अरे प्रिय बहू, बुआ जी मैं आती हूँ, मम्मी बुला रही हैं। बहू को तो मैंने बोल दिया, लेकिन ममता भाभी ने एक बार भी नहीं बोला कि कुछ दिन और रुक लो। चलो बहू की मर्जी भी हो जाएगी, कुछ दिन उसके साथ भी रह लूँगी। अरे प्रिया बहू यहाँ तो आ। जी मम्मी जी बताइए क्या हो गया। अरे मैं क्या कह रही थी, वो अपनी बुआ जी को जाके ये उपहार दिया। अब भाई उनकी भी तो विदाई करनी पड़ेगी। अब तेरी दोनों नंदे तो चली गई और जो है तेरी छोटी बुआ भी चली गई, अब ये बची हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये साड़ी जा अपनी बुआ सास को दिया और देख लेना, और कुछ मिठाइयाँ रखी हैं वो भी पैक कर दे सामान में। आज पैकिंग उनकी करा देगी तो कल वो भी चली जाएंगी। और वैसे भी घर में बहुत सामान फैला है, इसके बाद शांति से सारा सामान समेटा जाएगा। पर मम्मी जी वो क्या है ना, मैंने तो बुआ जी को अभी 1 महीने के लिए रोक लिया है। वो क्या है ना, सब चले गए थे, मुझे खाली खाली घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बुआ तो जो जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें जिद करके रोक लिया कि अभी आप कुछ दिन रुक जाइए। और अगर आप उनको जाने के लिए बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा। एक काम करते हैं, बाद में उनकी विदाई कर देंगे। अरे प्रिया तू भी ना, अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेती। अरे तुझे रोकने की क्या जरूरत थी, उनके भी घर में बहू पोते हैं और फालतू में तूने रोक दिया। और वैसे भी एक ना एक दिन तो जाना ही है। एक काम कर, तू ये साड़ी दिया और उनको जाने दे। और अरे तू मुझसे पूछ लेती ना, और तुझे रोकने की ज़रूरत ही क्या थी। ले ये साड़ी पकड़ और जा उनको दे आ। पर ये साड़ी तो वो नहीं है जो मेरी मम्मी ने बुआ जी को देने के लिए बोली थी। मेरी मम्मी ने ये साड़ियाँ दी ही नहीं, लेकिन आप ये साड़ियाँ बुआ जी को तो क्यों दे रही हैं। जो मेरी मम्मी ने दी थी वो दीजिए ना। और उनके घर वालों के लिए भी कपड़े भिजवाए थे, वो सब कहाँ हैं। अभी अभी तो नहीं आई है, ज़्यादा सवाल जवाब ना कर। अरे वो सब मैंने अपनी बेटी को दे दिया। और वैसे भी बेटियां ज़्यादा ले जाएंगी, उनकी ससुराल में इज्जत बढ़ेगी। और तेरी बुआ सास क्या करेंगी ले जाके बुढ़ापे में, उनको कौन सी इज्जत बनानी है। अरे उनके लिए 2 साड़ियाँ बहुत हैं। अरे जिस साड़ी की तो बात करी ना, वो मैंने अपनी छोटी बेटी को दे दिया, उसको कलर पसंद आया था। लेकिन मम्मी जी आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं अभी इस घर में नई नई आई हूँ, लेकिन जिसके लिए जो साड़ी आई है आपको उसको वही देना चाहिए ना। और वैसे भी आपने तो दीदी लोगों को बहुत दे दिया, और बुआ जी को इतनी बेकार साड़ी, वो भी पुरानी, वो क्या सोचेंगी कि मेरे मैके से इतनी बेकार साड़ी आई उनके लिए, और जो मेरे घर से आई नहीं। नहीं नहीं, मैं तो वही साड़ी दूंगी। और अगर आपने दीदी को दे ही दी है तो मेरे पास और भी रखी साड़ियाँ, मैं उनमें से दे दूंगी, लेकिन ये साड़ियाँ नहीं दूंगी। अच्छा अब तुम मुझसे जमा लड़ाएगी। अरे अभी तुझे आए हुए 15 दिन नहीं हुआ, तुम मेरा कहना नहीं मानेगी। अरे मुझे पता है कि वो कैसे कपड़े पहनती हैं, और वैसे भी वो गांव में रहती हैं, कौन सा बहुत शहर में रहती हैं। अरे उनके लिए ये साड़ियाँ बेस्ट हैं। मुझे पता है, मुझे इतना आपसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके भी तो मैके वाले आए थे, आपने उनकी विदाई कितने अच्छे से की। और बुआ बुआ तो इस घर की बेटी है, तो उनकी विदाई क्यों नहीं अच्छे से की जाए। एक काम करिए, आप ये साड़ी अपने पास रखिए, मेरे पास साड़ियाँ जो हैं उनमें से मैं दे दूँगी, और ये पुरानी साड़ियाँ तो मैं बुआ को बिल्कुल भी नहीं दूँगी। और वैसे भी मेरे घर में बताया गया है कि जो जिसके नाम की चीज़ हो उसको वही दो। अरे जब सबके लिए गिफ्ट आया है तो क्यों ना सबको मिले। और एक एक सामान मेरी मम्मी ने बहुत कायदे से रख के दिया है, और सबके नाम की पर्ची। मैं नहीं चाहती मेरे मैके वालों की बेइज्जती हो। ये भी ना बुआ 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 लगाई है। अरे अभी इसको 15 दिन आए नहीं, लेकिन ये तो बस बुआ के इर्द गिर्द नजर आ रही है। अरे क्या जरूरत थी उनको रोकने की, सब चले गए अपने अपने घर। लेकिन ये कोई बात नहीं, इसको देने दो। हेलो, अरे हाँ अंजलि बेटा, और तेरी सास को साड़ी और जो मैंने उनको अंगूठी भिजवाई थी कैसी लगी।
अरे मम्मी मैं क्या बताऊँ, सब तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेरी भाभी के मैके से कितना सामान आया है। और तो और सब बहुत खुश हैं, सबको सारा सामान पसंद आया। अरे क्यों नहीं आएगा, मैंने सब डबल डबल भेजा है। अब यही तो होना चाहिए। अरे बेटी जब जाए तो उसको भर भर के देना चाहिए। अरे इज्जत बढ़ती है। अब देखना तेरे ससुराल में कितने खुश हैं सब। अच्छा ठीक है मम्मी। और मम्मी बुआ गई ही है? अरे अभी तो है, बस उन्हीं की विदाई में लगी हुई हूँ। अच्छा तो मम्मी छोटी बुआ की विदाई अच्छे से कर देना। और हाँ, जो साड़ी आई है मैंने तो देखी थी, बहुत अच्छी थी, वही आप बुआ को देना। और हाँ, जो उनके लिए अंगूठी आई है वो भी दे देना। और मैं नहीं चाहती कि जैसे आप हम लोग की विदाई करती हो वैसे बुआ की भी विदाई करना, वो भी तो इस घर की बेटी है। वैसे सही बताएं तो भाभी के घर से सामान बहुत अच्छा आया है। अच्छा मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ, इसी बताने के लिए मैंने फ़ोन किया था कि आपको बता दूँ। अच्छा ठीक है बेटा, रखती हूँ। अच्छा ही हुआ, मैं तो यही चाहती थी कि बस मेरी बेटी के ससुराल वाले खुश रहें। और देखो ना कितनी खुश है। अरे उसके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो यहाँ आने का नाम ही ले लेती है। और मैंने अपनी बेटी को भर भर के दिया है सामान। चलो देखती हूँ बहू कौन सी साड़ी दे रही है। एक काम करती हूँ, बुआ जी के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ अपने हाथ का। अरे प्रिया बहू। जी पापा जी। अरे वो कल्याणी बता रही थी कि जो है तुमने उनको कुछ दिन के लिए रोका है। हाँ पापा जी, सब लोग घर से चले गए थे। और देखिए ना दीदी लोग भी चली गई थी। और फिर बड़ी बुआ भी चली गई थी। इसीलिए मैंने छोटी बुआ को रोक लिया कुछ दिन ही के लिए। एकदम से घर खाली रहता ना तो अच्छा ना लगता। अब कुछ दिन बुआ के साथ रह भी लूँगी। चलो ये अच्छा किया, वैसे भी आती ही कहाँ है, कहीं साल में एक बार आ जाती है, इसी बहाने कम से कम कुछ दिन रुक लेगी। अच्छा, खाने में क्या बना रही हो? वो बुआ जी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथों से बना के खिलाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत समझदार हो बेटा तुम। चलो ठीक है, जब बन जाए तो आवाज़ दे देना, मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है पापा जी। अरे दीदी ये लो आपकी साड़ी। मम्मी जी आपने ये साड़ी बुआ जी को क्यों दे दी, मैंने तो मना की थी। अरे बहू शांत रहे। अरे तू भी ना फालतू में बात करती है। अब देने दे मुझे। और जो तू साड़ी बोल रही ना उसको रहने दे, वो क्यों देगी तू। वो जब मेरी बेटी आएंगी तो दे देना उनको। और वैसे भी उनका तो आना जाना लगा रहेगा। और तू क्यों साड़ी देगी अपनी। अरे ये देने दे, वैसे भी इन पे बहुत अच्छा लगेगा ये। अरे मैं तो कह रही थी ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए तो मैंने निकाली है। मुझे पता है भाभी को पसंद नहीं आया कि मैं यहाँ रुकी हूँ, इसीलिए तो मुझे जाना है 20 दिन बाद। और साड़ी आज मुझे दे रही हैं। और मैंने कुछ कपड़े और कुछ सूट निकाल दिए हैं। अरे वो अपनी बहुओं को दे देना। और कुछ मिठाइयाँ भी मैंने पैक कर दी हैं। बुआ जी आपको ये साड़ी पसंद है कि नहीं, आप सही से बताना। और वैसे भी मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहू तो फालतू में परेशान है। और भाभी एकदम सही कह रही हैं। और वैसे भी ये सभी तो आजकल पहनी जाती हैं और मैं तो पहन लूँगी, मुझे अच्छी लग रही हैं। और लेकिन मैंने तो सोचा था अभी आप रुकोगी कुछ दिन। अरे थोड़ा रुक के जाओ ना बुआ जी। आप तो जानती हो ना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, घर खाली खाली हो जाएगा आप चली जाओगी। नहीं बहू मैंने तो बोला था मैं रुकूंगी, लेकिन अब सोच रही हूँ चली जाऊँ, क्या करूँगी यहाँ रुक के। वैसे भी गाँव में सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, अब तो काफ़ी दिन हो गया। अरे प्रिया बहू जाने दे बुआ जी को, वैसे भी बहुत टाइम हो गया यहाँ आए हुए। अरे इनके घर में भी बाल बच्चेदार हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। लेकिन मम्मी जी आप भी सोचिए ना, बुआ जी का चेहरा देखिए, उनको ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। अरे मुझे देने दीजिए, मेरे पास एक अच्छी साड़ी रखी है। अरे जब इस घर से सब खुश होकर गए हैं तो इनका भी तो अधिकार है। और जब मेरे मैके से साड़ी आई थी तो वो उनको देनी चाहिए थी ना। आपने दीदी लोग को क्यों उठा के दे दी। अरे आप मुझसे कहती मेरे पास तो बहुत रखी थी। मुझे पता है भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। अरे छोटी वाली बहन आई थी, उसको तो इतना सब कुछ दिया भर भर के, अपनी बेटियों को भर भर के सामान दिया, मुझे सिर्फ 2 साड़ी और वो भी इतनी बेकार। अरे ये मुझे पता है ये रखी हुई साड़ी पुरानी है। और अगर ये साड़ी देंगी बुआ जी को पता चल जाएगा कि ये पुरानी है, इससे मेरे मैके वालों की बेइज्जती होगी और मैं नहीं चाहूँगी। अरे मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है कि रिश्तों में अनदेखा किया जाए। अरे बुआ जी ये साड़ी मुझे दीजिए, मेरे पास अच्छी साड़ी रखी है, मैं आपको वो दूंगी विदाई में। अरे जब सबको
अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिली हैं। ये बहू भी ना, इसके तो समझ में नहीं आता, बहुत बोलती है। मैंने इसको टोका भी था, मुझे जो करना है करने दे, तू मत बीच में पड़, लेकिन नहीं, टप्पा से बीच में टपक जाती है। अरे इसको थोड़ी अक्ल नहीं है। अरे बहू, तेरी प्रिय बुआ सास को ये पसंद है साड़ी, तू फालतू में परेशान हो रही है। और वैसे भी इन पे ये कलर बहुत अच्छा लगेगा, और ज़्यादा अच्छी साड़ी ये पहनती नहीं है ना, इसीलिए ने तो मैंने ऐसी साड़ी दी है जो ये पहने। और गांव में तो ऐसे ही कपड़े चलते हैं। नहीं बुआ जी, आप मुझे ये साड़ी दीजिए। अरे मेरे मैके से जो साड़ियाँ आई हैं मैं उनमें से आपको दूंगी। मैं भी चाहती हूँ जैसे सबकी विदाई हुई है वैसे आपकी भी हो, आप भी खुश होकर इस घर से जाओ। आप यहीं रहना, मैं आती हूँ। ये क्यों मेरी बेइज्जती करा देगी? अभी तो उसकी शादी के सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये तो दीदी की नज़रों में अच्छी बन जाएगी और मैं बुरी। अरे अगर इसने साड़ी दे दी और फिर तो मैं बुरी बनूंगी कि मैं अपनी नंदों की सेवा नहीं करती हूँ, और ये कल की आई। नहीं नहीं, और फिर ये अपने मैके में बुराई करेगी मेरी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मैं दूँगी। एक काम करती हूँ, ये साड़ी ले लेती हूँ, जो वो ला रही है वही दे देती हूँ। अरे दीदी, आप ये साड़ी लाओ। मुझे लग रहा है आपको ये साड़ी पसंद नहीं आई। वो क्या है ना, मुझे लगा था आप ऐसी साड़ी पहनती हो, इसीलिए मैंने ये रखी थी। अब प्रिया सही कह रही है। अरे घर के एक बेटे की शादी थी और आपके भतीजे की, और भला इतनी गंदी साड़ी में आपकी विदाई हो? नहीं नहीं, बहू सही कह रही है। बुआ जी ये लीजिए आपके लिए। अरे बहू, बहुत बढ़िया साड़ी ली है तो। अच्छा किया कि तू बुआ जी के लिए ये साड़ी ली आई। सबसे अच्छी साड़ी लेकर आई हूँ आपके लिए, सबसे सुंदर, और आप पे इतनी अच्छी लगेगी कि कहने की बात ही नहीं। वैसे मैंने पहले सोच लिया था, मैं तो अपनी तरफ से यही साड़ी आपको दूंगी। अगर मैं इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी ना तो मेरी बेइज्जती कर देगी। अब जब ये ले आई है तो मैं भी हाँ में हाँ ही मिला देती हूँ। और वैसे भी अब तो मुझे ये साड़ी देनी ही पड़ेगी, क्यों ना मैं इसकी हाँ में हाँ बोल दूँ। हाँ हाँ दीदी, ये साड़ी आप पे तो बहुत अच्छी लगी थी। चलो अच्छा हुआ बहू ने साड़ी रख रखी थी। अरे आप भी इस घर की बेटी हो तो आपकी विदाई अच्छे से होगी। इसकी क्या जरूरत थी? अरे मेरे लिए वही साड़ी अच्छी थी। वैसे भी भाभी एकदम सही कह रही थी, ये सब कलर और इतनी महंगी साड़ी मैं कहाँ पहनूंगी। बुआ जी फिर आप वही बात कर रही हैं। अरे ये मैंने पसंद की आपके लिए और आप ये ले जाओगी, और इसमें चेन है सोने की, ये भी आपके लिए। अरे बहू, सोने की चेन की क्या जरूरत है इन्हें? अरे तू अपनी चीजें क्यों दे रही उठा के? मम्मी जी, सबकी विदाई में कुछ ना कुछ मिला है, और ये तो इस घर की बेटी हैं। जब बेटियों की विदाई में माएँ उठा के सब कुछ दे देती हैं तो आप तो इनकी हुई भाभी। अगर इनकी भी माँ होती तो आज इनकी विदाई अच्छे से करती, और भाभियाँ भी तो माँ के समान होती हैं। अरे मैंने सोचा क्यों ना बुआ जी को भी एक चैन दे दें, और वैसे भी सामान लेने देने से मान सम्मान बढ़ता है, और तो और घर की बेटी बहू की इज्जत बढ़ती है। अरे ये भी अपने घर जाएंगी, 4 लोग देखेंगे कि भतीजे की शादी में क्या क्या मिला। आपने भी तो अपनी बेटियों की विदाई अच्छे से की है ना, और अपने मैके वाले जितने आए थे उनकी भी तो विदाई अच्छे से की थी। तो और बड़ी बुआ की विदाई बहुत अच्छे से की थी। तो मैंने सोचा ये साड़ी गहने इन सब से कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी इज्जत होती है। मम्मी जी मैं तो अभी भी आई हूँ इस घर में शादी करके, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी हो। और ये तो इस घर की बेटी हैं। तभी मैंने सोचा अगर आपके पास साड़ियाँ नहीं बची थी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। और वैसे मेरे घर वालों ने सबके लिए सब सामान भेजे थे। बहू तू बहुत अच्छी है, ऐसी बहुएं ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। लेकिन ये सब और सोने की चैन, ये सब क्या ज़रूरत है बेटा? क्यों नहीं ज़रूरत है? अगर आपका भतीजा देता तो आप लेती ना। तो बस ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए। तू एक ऐसी है जिसने मुझे इतना मान सम्मान दिया, आज तक तो मुझे किसी ने इतनी इज्जत दी ही नहीं। सही में भाभी आप बहुत किस्मत वाली हैं जो ऐसी बहू पाई हैं, इतनी समझदार। नहीं तो आजकल की बहू में तो रिश्तेदार क्या अपनी चीज़ कुछ उठा के ही नहीं दे, और तो और रिश्तेदार भी ना पसंद करें। दीदी बहू इतने प्यार से दे रही है तो आप ले लीजिए। और वैसे भी अरे शायद मुझसे ही गलती हो गई,
मुझे भी आपकी विदाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और जैसे मैंने सबकी की है। बहू ने बहुत अच्छी सीख दी। कम से कम मेरी बहू इतनी समझदार तो है। अरे मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, लेकिन भाभी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कहाँ ये सब शौक लग रहे हैं। और वैसे भी आप तो जानती हैं ना, गांव में रहती हूँ और ये सब शौक तो शहर वालों के होते हैं। शायद मेरी बात आपको बुरी लग गई हो, उसके लिए दीदी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे शहर हो चाहे गाँव, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, हर इंसान को अपनी शौक पूरी करनी चाहिए। इसीलिए आप ये सब बोल रही हो ना, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आज बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या हो रहा है और किसकी विदाई हो रही है? बस भैया मैं जा रही थी, वही देखो ना कितनी अच्छी बहू पाई हो, बहुत समझदार। देखो ना कितना सामान मुझे दिया भर भर के। अरे अभी क्यों जा रही है? मुझसे तो प्रिया बहू ने बोला था कि कुछ दिन रुकोगी तू अभी। और वैसे भी कहाँ आती हो, साल में एक बार आती हो रक्षाबंधन में, वैसे तो तुम दिखाई नहीं देती। अरे नहीं नहीं भैया, मैं फिर आऊँगी। और वैसे भी अब तो जरूर आऊँगी, क्योंकि इतनी प्यारी जो बहू आई है। अरे बहुत अच्छी बहू लेकर आई हो तुम, इतनी समझदार। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। इस बार जाने तो अगली बार आऊँगी तो पक्का रुकूंगी। भाभी प्रिया बहू ने जो सामान दिया है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, आप अपने पास रख लो, और वैसे भी मैं इन सामान का करूँगी क्या। अरे प्रिया ने जो किया बहुत ही अच्छा किया। अरे गलती तो मैं कर रही थी, और कितनी बड़ी गलती कर रही थी। आखिरकार बहू ने मेरी समय पे आंखें खोल दी, चाहे मेरी बेटी हो। अरे मैंने भी तो उसकी कितनी अच्छे से विदाई की है, एक एक सामान दिया है चुन चुन के, तभी तो आज ससुराल में उसकी तारीफ हो रही है। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं करती हूँ। और वैसे ही मुझे आपके लिए भी सोचना चाहिए। जब घर में माँ बाप नहीं रहते हैं, भैया भाभी होते हैं, तो माँ बाप का फर्ज भैया भाभी निभाते हैं। और अब मैं क्या कर रही थी, अरे आपकी भी विदाई से मुझे वैसे ही करनी चाहिए, ताकि आप जाओ तो चार लोग देखें, और उससे मान सम्मान बढ़ता है। और मैं हूँ, सही कहा है, बहू तो मैं हीरा लाई हूँ, हीरा। इतनी समझदार सुलझी हुई बहू, अरे मुझसे भी ज़्यादा। देखो ना मेरी इतनी एज हो गई, लेकिन मैं कितनी बड़ी गलती करा रही थी पूरी ज़िंदगी, लेकिन मेरी बहू ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अरे हाँ हाँ, अरे प्रिया बहू बहुत अच्छी है, इसके चर्चे तो हर जगह हैं। अरे मैं तो खुश नसीब हूँ, नसीब वाला हूँ कि मेरे बेटे को बस ऐसी बहू चाहिए थी। मैं तो भगवान से मनाता था कि ऐसी बहू ला दे समझदार। अरे जब मेरे भैया भाभी इतने अच्छे हैं तो बहू तो अच्छी लाएंगे ही। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। बुआ जी कुछ दिन और रुक जाइए, मेरा मन है कि आप मेरे साथ कुछ दिन रुक लीजिए ना। वैसे भी मुझे ना, जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो ये अच्छा लगता है, और आप रुकोगी तो अच्छा लगेगा। मम्मी आप एक बार बोलिए ना बुआ को रुकने के लिए, देखिए ना। वैसे तो ये रुक रहे थे, लेकिन आप तो जानती हैं ना, एक बार आप बोल के देखिए, हो सकता है आपके लिए, आपकी वजह से रुक जाए। दीदी बहू इतने प्यार से बोल रही है, कुछ दिन इसके खातिर रुक जाओ। अरे मेरी गलती की सजा इसको ना दो, कितना कह रही है। इसी का मन था कि आप कुछ दिन इसके साथ रुको, और कम से कम इसकी ही बात रख लो। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ प्रॉमिस करो, लेकिन जितने दिन रुकूंगी उतने दिन फिर और नहीं रुक पाऊंगी बेटा। तेरे खातिर मैं 5-6 दिन रुक लेती हूँ। चलो बहू, ये तूने अच्छा किया। दीदी आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर इनको पता चल जाता मैं इनकी बहन के साथ ऐसा कर रही हूँ, तो आप जानते हैं ना, मैं आइंदा से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। अरे भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं। और रही गलतियाँ, अरे आपसे कोई गलती नहीं हुई है। और रही भैया की बात, अरे भैया को क्या पता चल जाएगा, कुछ नहीं। और अरे वो सब बातें भूल जाइए। और आप भाभी हो माँ के समान, और भला मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी। अच्छा मम्मी ये सब बातें छोड़िए, मुझे ये बताओ कि बुआ जी को खाने में क्या पसंद है, आज उनकी ही पसंद का खाना बनेगा। बस कर, तू तो इतनी सेवा करेगी, मैं तो मोटी होकर जाऊंगी अपने घर। मम्मी जी आप तो मुझसे नाराज़ नहीं है ना, वो क्या है ना, मैंने आपकी बात नहीं मानी और मुझे अच्छा नहीं लगा ना, इसीलिए मैंने ये सब किया। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। आइंदा से मैं आपकी सारी बात मानूंगी। अरे पगली तूने तो अच्छा किया, अरे तूने तो वो काम किया जो बड़ों को करना चाहिए, और किस बात की सॉरी। अरे गलतियाँ बड़ों से भी होती हैं, और तूने मुझे सही रास्ता दिखाया, इसके लिए थैंक यू। और तू किस लिए सॉरी बोल रही है। पक्का ना आप मुझसे नाराज़ नहीं है। अरे बाबा पक्का।
तो चलो, सबके लिए मैं चाय बनाती हूँ। दीदी चलिए बाहर चलते हैं, सब लोग मिलकर चाय पीते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, उससे कितनी बड़ी गलती होने जा रही थी। मैंने घर में सबकी विदाई कितनी अच्छे से की, और बड़ी दीदी की, वो तो मेरी बहू ने समय पे मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो पूरी ज़िंदगी मुझे ताने मिलते। और तो और मैं भी एक बुरी भाभी कहलाती। कोई अमीर हो चाहे गरीब, सभी रिश्तों को एक जैसा ही समझना चाहिए, कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज मेरी बहू ने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी।